हेलो, नमस्ते। उम्मीद है कि आप सब खुश होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। इसी तरह से कोई वीडियो की शुरुआत और ब्लॉग की शुरुआत होती है, तो वी गढ़वाली के सबसे पहले न्यूज़ ब्लॉग में आपका स्वागत है। और सबसे पहले जो मेहमान मैं आपको लेके आया हूँ, ये देखिए, बिष्ट जी हमारे साथ हैं। इनका परिचय मैं देने से पहले आप ये जान लीजिए कि उत्तराखंड के पहाड़ों का ये लाल जो है अब बीसीसीआई का कोच, लेवल 1 कोच बन गया है और वहाँ पर बच्चों को क्रिकेट की जो है प्रशिक्षण देंगे। और पहाड़ के लिए एक नई उम्मीद बनकर ये उभरे हैं। और जब इनकी खबर प्रचार प्रसारित होने लगी, तो तमाम लोगों ने इनसे जो है अब संपर्क करना शुरू भी कर दिया है कि हमको भी आप कोचिंग दीजिए। तो क्या है पूरी ये कहानी, ज़रा उनसे ही जान लेते हैं। तो प्रशांत जी, पहले तो आपका स्वागत है वी गढ़वाली पर। थैंक यू सर। मैं प्रशांत जी, ज़रा बताइए ये, क्योंकि ये जो लोग आपसे संपर्क करने लगे हैं, क्या वजह है इसकी? ये जो अभी आपके द्वारा कुछ समाचार पत्रों के माध्यम से लोगों को सूचनाएं प्राप्त हुई हैं, उसके बाद से तो मुझे मैसेज कॉल्स के इतने पूरे दिन भर में इतने फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं कि मैं मतलब सबका रिप्लाई भी नहीं ठीक ढंग से कर पा रहा हूँ। तो उसके लिए भी मैं आपको थैंक यू कहना चाहता हूँ फर्स्टली। जी, ये जो क्यों हुए वायरल, क्या है वो कहानी है, ज़रा वो बता दीजिए पहले। अभी मैंने बीसीसीआई लेवल 1 का जो कोर्स है वो कंप्लीट किया है। तो आपके द्वारा मुझे काफ़ी वो किया गया और आपके द्वारा जो खबर प्रसारित की गई उसकी वजह से मैं आज मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं एज अ स्टार यहाँ पे हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है कुछ भी। लोग बागों के ये प्यार है, प्रेम है, स्नेह है, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। अब प्रशांत जी बीसीसीआई लेवल 1 कोच बने हैं और इससे पहले रुद्रप्रयाग में छोटे छोटे बच्चों को कोचिंग देते थे। आज जब वे भी इनको देखते हैं तो गर्व से वे भी बड़े खुश हैं और इनको बधाई संदेश भी दे रहे हैं। कब से ये शुरुआत हुई ये क्रिकेट जर्नी की, जरा बता दीजिए। 2009 में मेरा एडमिशन महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज देहरादून में हुआ था। 2009 से और 2016 तक मैंने वहीं पे रह के क्रिकेट की बारीकियों को सीखा। जो मेरे वहाँ पे कोच रहे हरप्रीत सर और पवन सर वहाँ पे मेरे कोच रहे। 2016 के बाद जब मैं 2016 में पास आउट हुआ, 2017 में 1 साल रहते हुए मैंने वहाँ पे कोचिंग की बारीकियों को भी सीखा और कोचिंग कैसे करवाई जाती है इस चीज़ का भी मैंने वहाँ पे ट्रेनिंग ली। 2018 में जब बीसीसीआई से उत्तराखंड को एफिलेशन मिली, देन उसके बाद रुद्रप्रयाग में मैं एज अ फाउंडर मेंबर, एज अ डिस्ट्रिक्ट कोच और एज अ सिलेक्टर मैंने वर्क किया। और 2024 में सीएयू ने मेरा नाम बीसीसीआई में लेवल ओ के लिए जो कोचेस लेवल ओ का जो कोर्स रहता है उसके लिए मेरा नाम आगे किया। 2025 में मेरा लेवल ओ कंप्लीट हुआ एंड 2026 में मैंने लेवल 1 अभी क्लियर किया है। जी, अब क्या क्योंकि कोच साहब बन गए हैं, अब क्या जिम्मेदारी रहने वाली है? जिम्मेदारी अभी मैं अंडर 19 के जो उत्तराखंड स्टेट की टीम थी कूच बिहार के साथ में असिस्टेंट मैनेजर के रूप में मैं अभी गया हुआ था। उसके लिए मैं सीएयू का धन्यवाद करता हूँ। जो हमारी सचिव है किरण मैम, उपाध्यक्ष अजय पांडे सर का मैं धन्यवाद करता हूँ। वाजपेयी सर हैं हमारे, तिवारी सर हैं, जमलोकी सर हैं। तो काफ़ी लोगों का मेरे पीछे सहयोग रहा है जिन्होंने मुझे आगे बढ़ने में काफ़ी हेल्प की है। सीएयू का जो भी मुझे आदेश और निर्देशित करेगी उस रूप में मैं कार्य स्टेट टीम के लिए या डिस्ट्रिक्ट टीम के लिए वो कार्य करूँगा। अच्छा, जब से ये समाचार मिला है, तमाम लोग आपसे संपर्क भी कर रहे होंगे, तो लोग खेतों में, क्योंकि मैच चल रहे हैं उत्तराखंड के तमाम जगहों, रुद्रप्रयाग जनपद की बात करें तो बहुत बीच हाल ही में ओपन टूर्नामेंट कई सारे हुए, तो उसके लिए भी आपको बोला गया होगा कि कोचिंग कर लें या फिर मैच खेलने के लिए आए। हाँ, बहुत सारे कॉल्स आए थे और ये जब से परसों से न्यूज़ लगी है तब से तो बहुत ही ज़्यादा मुझे कॉल्स आने लग गए हैं, लेकिन फ़ोन आए हैं। तो अब एज अ प्लेयर तो मैं कम ही जा पाता हूँ कहीं पे, लेकिन एज अ चीफ गेस्ट या कहीं पे किसी ने एज अ मेंटोर बुला लिया तो अभी जैसे हम खेतों में कहीं पे जाते हैं, अभी मैं गया भी था बीच में कहीं पे। तो ऐसा नहीं है कि हमारे पहाड़ों में प्रतिभाएं कम हैं, प्रतिभाएं हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन उनको कैसे करके आगे निकलना है, कैसे उनको, हमारे पहाड़ों में जानकारी भी थोड़ा कम रहती है लोगों को, उसकी वजह से भी हमारे लोग थोड़ा पीछे रह जाते हैं। तो मेरा सभी से निवेदन रहेगा कि जो भी लोग इस वीडियोस को देख रहे हैं वो हमारे ट्रायलों में आए, मुझसे संपर्क करें, आपसे संपर्क करें, टीवी चैनलों के माध्यम से बताएं,
अपनी बातें रखें, फिर हम उस पे जो भी हमसे हो पाएगा, जितना भी उत्तराखंड क्रिकेट एसोसिएशन या रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट से जितना हो पाएगा, हम आपको हेल्प करेंगे। तो आपने सुना, अगर आपको भी क्रिकेट की इच्छा है तो आप इनसे या फिर इसमें करियर बनाने की इच्छा है तो आप इनसे संपर्क कर सकते हैं, वो आपको तमाम जानकारी दे देंगे। खैर, मुझे एक सवाल जानना था, हम क्योंकि पहाड़ों में तो हमने भी क्रिकेट बहुत खेला उसमें, हालांकि जब ये बीएससी करने लगा तो तब क्रिकेट से छूट गया। पहाड़ों में, ये खेतों में जब हम क्रिकेट खेलते हैं तो ऊपर की साइड एक शॉट मारने का होता है, ऑफ साइड कहीं कहीं ऐसा होता है कि ऑफ साइड तो पूरा दूसरा खेत लग जाता है, तो वहाँ मारने की दिक्कत होती है। कईयों के साथ दिक्कत ये होती है, वो लेग के खिलाड़ी बन जाते हैं, जो लेग में ज़्यादा करते हैं। तो इस पर जो है लोग जो देख रहे होंगे वीडियो, जो पहाड़ों खेल भी रहे होंगे, तो उनको क्या है कहना होगा? अब मैं एज अ प्लेयर ना होके अब मैं एज अ कोच ही बात करूँगा। तो हमारी क्रिकेट में कहा जाता है कि जो जिस उसमें है उसको उसी उसमें ठीक की। अगर सपोज दैट हमारे पहाड़ों के बहुत सारे प्लेयर होते हैं, अभी आपने देवेंद्र बोरा देखा होगा जिन्होंने रोहित शर्मा का विकेट विजय हजारे में लिया था। तो अभी हमारी कोचिंग में नई फिलॉसफी आई है कि जो जैसा है उसको वैसी में डेवलप करो, उसको ठीक ना करके उसको वैसी में डेवलप करो। अब सपोज बुमराह के लिए बोला जाता है कि उनका एक्शन और उनका जो पाँव है वो सीधा नहीं आता। अगर कोई उनके जो कोच हैं वो अगर उस चीज़ को सही करवाने के लिए जाते तो क्या पता आज वो भी बुमराह ना होते। तो मेरा कहना यही है कि जो जिस उसमें है, जो जिस दिशा में अच्छे शॉट खेल रहा है, अगर उसमें टैलेंट है तो वो आगे इंडियन टीम तक खेल सकता है। हाँ, ऐसी कई खबरें भी आती थी बीच में। जब बुमराह का जिक्र तो आपने किया, कई ऐसे खिलाड़ी थे जो कई इन्हीं खेलों के माध्यम से उन्होंने कुछ नए शॉट्स का इजाद किया है। टेलीस्कोप एक वो आया दिलसान का, तो ऐसे ही में कोई नया खेल जगत में क्रिकेट के उसमें कोई नए शॉट्स इजाद हुआ है? शॉट्स तो काफ़ी सारे नए शॉट आए हैं। अभी जैसे आपने सूर्य कुमार यादव का देखा होगा, सुपला शॉट। हाँ। तो जैसे सुपला शॉट एक नया हुआ है। आपने एबी डिविलियर्स को देखा होगा, 360 एबी डिविलियर्स खेलते थे। तो शॉट डे बाय डे मॉडर्न क्रिकेट होते जा रही है, फॉर्मेट छोटा होते जा रहा है। तो शॉट अगर एज अ बैट्समैन अगर आप अपने शॉट को नहीं खोलेंगे, आप अपने वर्टिकल शॉट और हॉरिजॉन्टल शॉट पे ही डिपेंड करेंगे, तो आप एक सक्सेसफुल प्लेयर नहीं बन पाएंगे। तो आपको शॉट डे बाय डे आपको डेवलप करने पड़ेंगे, खुद से डेवलप करने पड़ेंगे। आजकल काफ़ी सारे नए शॉट आ गए हैं, सुपला शॉट आ गया है, रिवर्स स्वीप आ गया है, काफ़ी शॉट। दिलशान ने एक पल्लू स्कूप, दिल्लू स्कूप, एक अपर कट आया है। एक अभी आपने अगर आप लोग अगर देखते होंगे तो KFC के जो मैचेस चलते हैं ऑस्ट्रेलिया में, उसमें एक अफगानिस्तान का एक क्रिकेटर है राशिद खान, उसने एक ऐसा शॉट मारा है कि वो यॉर्कर बॉल पे उसने पाँव के बीच से कोई शॉट बनाया है। तो जितना फॉर्मेट छोटा होता जाएगा उतने हमें खुद को डेवलप करना पड़ेगा, जो मुझे लगता है आजकल मॉडर्न क्रिकेट के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी भी हो गया है। तो आपने सुना कि किस तरह से नई शॉट्स का भी इजाद हो रहा है, और कुछ पहले हम इनसे तकनीकी खामियां कहते थे, अब वही आपका एक तरफ से मजबूत पॉइंट भी बन रहा है। सूर्य कुमार यादव का जो फ्लिप करते हैं आप लेग साइड में, तो तमाम शॉट ज़्यादातर कैच भी उसी दिशा में हुए हैं, लेकिन जो भी बार बार अगर उन शॉटों को निहारा जाए तो वो कम नहीं है, बहुत अच्छे खेलते हैं। एक चीज़ और बताइएगा, क्योंकि उत्तराखंड में ये BCCI के लेवल 1 कोच तो बने, ज़रूरी सवाल तो मैं पूछना भूल गया कि एज ए बैट्समैन कोच हैं कि एज ए बॉलर कोच? जब आप लेवल 1 कर लेते हैं तो आपको सारे फॉर्मेट की आपको जानकारी रहती है, लेकिन मैं अपना अगर पर्सनली बताऊं तो मैं एज अ बैट्समैन और एज अ कीपर मैंने क्रिकेट खेली है, तो मेरी ज़्यादा जो वो है वो बैटिंग में मेरी ज़्यादा है जी। तो देखिए, आप भी क्रिकेट में अगर अच्छा जो है आप खेलते हैं तो संपर्क कीजिए, आगे बढ़िए। और प्रशांत जी ने भी वो रुद्रप्रयाग जनपद के जयमंडी से बिलोंग करते हैं और यहीं से अपनी जर्नी की शुरुआत की है। उनको एक यकीन था कि वे आगे बढ़कर कुछ ना कुछ तो इस फील्ड में कर ही लेंगे, और आज जो नतीजा है वो आपके सामने है। BCCI में लेवल 1 कोच बने हैं, जल्दी हम आपको आगे भी देखेंगे, इंडिया टीम के साथ भी देखेंगे। तो यही हमारी उम्मीद भी है और यही आशा भी है, और भगवान भोलेनाथ, भगवान केदार से हम यही मनोकामना भी मांगते हैं। तो आप बने रहें वी गढ़वाली के साथ, हम आपको उत्तराखंड की गढ़वाल की संस्कृति से और यहाँ जो होने वाली तमाम कहानियाँ उनसे रूबरू कराते रहेंगे। नमस्कार।